यह समाचार इज़राइल ने खुफिया अधिकारियों और सैनिकों के लिए इस्लाम और अरबी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके कई पहलुओं से विश्लेषण की आवश्यकता है। इसका एक व्यापक विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. उद्देश्य और रणनीति। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को बेहतर ढंग से समझना और सांस्कृतिक व धार्मिक पहलुओं की गहरी समझ हासिल करना है। चूंकि इज़राइल फ़लस्तीनी मुसलमानों और अरब देशों के साथ निरंतर संघर्ष में है, इसलिए इस्लामी शिक्षाओं और अरबी भाषा का अध्ययन उसकी सैन्य और खुफिया रणनीति का हिस्सा बन गया है। जिस दुश्मन की मान्यताओं, भाषा, संस्कृति और सोच को समझा जा सकता है, उसकी प्रतिक्रिया और इरादों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। 2. धार्मिक और बौद्धिक युद्ध की तैयारी। इस्लाम का अध्ययन केवल भाषा या संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि वैचारिक युद्ध के लिए भी है। इजरायली रणनीति में अब बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर मुस्लिम समाजों को मनोवैज्ञानिक और वैचारिक मोर्चे पर परास्त करने के प्रयास भी शामिल हो गए हैं। यह निर्णय वास्तव में इस बात की अभिव्यक्ति है कि मुसलमानों के धर्म, विचारधाराओं और विश्वासों को समझे बिना उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। 3. प्रशिक्षित अधिकारी की नई अवधारणा। यह कदम दर्शाता है कि अब सैनिक न केवल बंदूक चलाने में माहिर होगा, बल्कि इस्लामी इतिहास और मान्यताओं की भी समझ रखेगा। मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाएगा। अरब लोगों के मनोविज्ञान और मन को समझने की क्षमता रखेगा। यह सैन्य मॉडल अब एक सांस्कृतिक विशेषज्ञ सैनिक का मॉडल बन गया है। 4. मुस्लिम जगत के लिए चिंतन का एक क्षण। यह निर्णय मुस्लिम जगत के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि इज़राइल हमारी किताब पढ़ रहा है, हमारे विश्वासों को समझ रहा है, हमारी भाषा सीख रहा है, और हम अभी भी एक दूसरे को काफिर घोषित करने में व्यस्त हैं। दुश्मन हमें हमारी किताब के जरिए हराना चाहता है, जबकि हम खुद अपनी किताब से कोसों दूर हैं। 5. प्रति रणनीति क्या होनी चाहिए? मुस्लिम देशों को अपने दुश्मनों के धार्मिक, सैन्य और सांस्कृतिक पहलुओं का भी अध्ययन करना चाहिए। धार्मिक शिक्षाओं का पुनरुत्थान, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, समय की तत्काल आवश्यकता है। हमें स्वयं अरबी भाषा और इस्लाम की सच्ची समझ हासिल करनी होगी, वरना हमारे दुश्मन हमारे धर्म को हमसे ज्यादा समझेंगे। सारांश: यह निर्णय इज़राइल की बौद्धिक, वैचारिक और सैन्य तैयारी का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ हथियार ही काफी नहीं है। असली लड़ाई अब विचारधाराओं, भाषा, संस्कृति और मान्यताओं के स्तर पर है। अगर हम सचेतन रूप से जागरूक नहीं हुए, तो दुश्मन हमें हमारे अपने ज्ञान से ही हरा देगा।